मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 में। हमारा टॉपिक है 2.6.2 जिसमें आपको पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लोअर स्टैंडर्ड्स में आपको ये पढ़ाया जाता है कि लिक्विड मटेरियल है, उसको बर्नर के ऊपर रख के हीट करोगे तो वो वेपराइज होगा। थर्मोमीटर जब हम उसमें डीप कर देते हैं और देखते हैं कि जहाँ से वेपर स्टार्ट हो जाती है, हम कहते हैं कि इतने टेम्परेचर पर ये वेपराइज होगा, यानी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन एक्चुअल साइंटिफिक फिनोमिना ये नहीं है। साइंटिफिक फिनोमिना ये कह रहा है कि जब आप लिक्विड को हीट कर रहे हो तो आपका लिक्विड मटेरियल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी मटेरियल आपका वेपराइज हो रहा है। तो मटेरियल जब वेपराइज हो रहा है तो उसके ऊपर भी क्या लग रहा है, उनका वेपर प्रेशर लग रहा है। तो अगर उसके ऊपर वेपर प्रेशर, वो खुद वेपराइज हो रहा है तो वहां वेपर प्रेशर लग रहा है, तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी आ रहा है। जब तक एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होगा तब तक लिक्विड में से वेपर नहीं बनती है। और हम क्या करते हैं, जब वेपर बनती है और थर्मोमीटर पर चेक कर लेते हैं, तो एक्चुअल उनकी परफेक्ट डेफिनेशन यह है बॉइलिंग पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम द 1 bar और 1 atmosphere। 1 bar या 1 atmosphere यानी कितना है, एटमोस्फेयर का प्रेशर जितना भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कितना केल्विन, ये 373.15 केल्विन, इतना पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। कंप्लीट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, तब उनका लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है वो दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट। अब आपका टॉपिक 2.6.2 ये कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी से। एलिवेशन करना यानी बढ़ना। तो इंक्रीज कैसे होगा, तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर तो बॉयल ही हो रहा था, लेकिन इमीडिएटली अगर आप उसके अंदर शुगर या यूरिया को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा, ये शुगर या यूरिया जो है पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये जब पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे तब आपका मटेरियल जो 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा था वो 100 पर नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर ये बॉयल होता है। तो 100 से जितना ऊपर टेम्परेचर जाता है, जितना ये डिफरेंस होता है, उसे हम कहते हैं एलिवेशन कहते हैं। तो यानी डेफिनेशन ये कहती है कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solvent by dissolving non volatile solute is called elevation in बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। जब आप वॉलेटाइल सॉल्वेंट में किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हो तब इनका जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं इनका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब ग्राफिकल मेथड में देखते हैं। ग्राफ तो हमारा फिक्स ही है, एक साइड पर हम लेते हैं वेपर प्रेशर। हमने कहा लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो उसका प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेयर यानी कितना, 1 एटमॉस्फेयर, यानी ये हो गया 1
एटमॉस्फेयर, यहाँ पर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर आ जाएगा तब हम क्या कहेंगे, ये बन गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने एक बीकर के अंदर पानी ले लिया और पानी को हम हीट करते, तो पानी हमारा सॉल्वेंट है। यहाँ वेपर प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ लिया, पानी को हम हीट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर को टच हो जाएगा और हीटिंग करूँ तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ गया, यानी पानी का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर यानी इक्वल टू एटमॉस्फेयर हो गया, यानी इतने टेम्परेचर पर पानी जो है बॉयल हो रहा है। यानी अगर मुझे इसका टेम्परेचर चाहिए तो मैं यहाँ से ये लाइन कर दूँ, ये हो गया आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए, तो ये बन गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट। क्लियर हुआ। देखिए इसी वजह से अगर अर्थ के ऊपर हम पानी को हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, लेकिन इसी पानी को जब आप माउंट आबू पर चले जाते हो तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ 0.5 हो जाता है, तो वहाँ पर आपको 0.5 जाने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। इसी वजह से पानी अर्थ के ऊपर जो 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा है वही पानी वहाँ माउंट आबू में फिर 55 या 56 डिग्री सेल्सियस पर वहाँ पर बॉयल हो जाता है। तो अब ये तो था सॉल्वेंट के लिए, हमें बात करनी है सॉल्यूशन। अगर मैंने इसी पानी के अंदर ऐड कर दिया था थोड़ा सा शुगर, मैंने ऐड कर दी, तो शुगर क्या होगी, ये इस तरह से है। पहले हमने लिया था सिर्फ H2O और उसे हीट कर रहे थे, अब हमने क्या किया, H2O में ऐड कर दिया है शुगर। हम जानते हैं शुगर पानी में क्या होगी, डिजोल्व होगी, तो सरफेस के ऊपर शुगर के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएटेड हो गए हैं, यानी यूनिफॉर्म प्रॉपरली डिजोल्व हो गया। अब इसे हीटिंग करेंगे तो पानी यहाँ पर बॉईल हो रहा था, हमने शुगर ऐड कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर से हम इसे हीटिंग करने का काम चालू करना होगा, लेकिन अब पानी ने शुगर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, तो उसको जब हम हीटिंग करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर पहले कम आएगा, और उसे हीटिंग करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एक पॉइंट उसमें भी आ जाएगा कि जब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए टेम्परेचर जितना इंक्रीज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जितना हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इस तरफ की लाइन प्लॉट कर दूं तो इसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए जितना पानी में पानी यानी सॉल्वेंट में जितना मैं शुगर को ज़्यादा ऐड करूँगा उतना ये डिफरेंस जो है ये ज़्यादा होगा, तो इस डिफरेंस को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, डेल्टा टीबी कहते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, सॉल्वेंट में आप जितना सॉल्वेंट पार्टिकल्स में जितना सॉल्यूट ज़्यादा ऐड करोगे उतना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ ये जितना इंक्रीज हो रहा है, जितना ये एक्सपांस हो रहा है, उसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सिंपल, अगर मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए पहले 500 ml पानी लिया था, उसके अंदर मैंने 1 स्पून यानी 1 ग्राम शुगर डाली, देखा तो ग्राफ यहाँ पर ही आ गया, 2 ग्राम डाली तो ग्राफ यहाँ पर आ गया, 3 ग्राम डाली तो ग्राफ, यानी कंटिन्यूस जब हम शुगर को ऐड करते जा रहे हैं तो ये जो डिफरेंस है ये कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पानी हमने फिक्स लिया था 500 ग्राम, इसका मीनिंग हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं, यानी उसमें 500 यानी हाफ केजी हो गया। जो ऐड करने वाला मटेरियल है उसका वेट आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता है, तो उसके मोल्स मिल सकते हैं, तो मोल्स पर केजी यानी उसकी मोलालिटी मिल सकती है। यानी जितना सॉल्यूट यहाँ ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है उतना ये डिफरेंस कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसका मीनिंग हम ये लिख सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molality of solution। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी इंक्रीज होना, तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरी एक बात कि यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी यानी क्या है, देखिए ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्यूशन का ज़्यादा है,
डेल्टा टीबी का मीनिंग टीबी माइनस टीबी जीरो। ये मत भूलना कि इसके लिए क्या करना है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट है। अब देखिए यहाँ पर कि डेल्टा टीबी जो है डेरिवेशन कितना होगा, जितना मटेरियल ज्यादा डिजोल्व है उतना डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। अब मैथमेटिकल्स के हिसाब से अगर इसको इक्वल कर लूं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहां पर के बी को कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, या इसका दूसरा भी नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबिलो स्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। क्लियर हो गया, कंप्लीट। अब सिंप्लीफिकेशन, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी। मोलालिटी, मोलालिटी का मीनिंग क्या है, मोल्स पर किलोग्राम सॉल्वेंट, मोल्स पर केजी। तो इसके बेस पर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इसका यूनिट ऑफ केबी, केबी का यूनिट यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो फिजिक्स के हिसाब से यहाँ इसको सब्जेक्ट बना दो। डेल्टा टीबी ये किसका है, टेम्परेचर का डिफरेंस। ऐसा ही यूनिट में टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, केल्विन। तो यहाँ पर केल्विन, ये केजी, तो केजी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो केल्विन इंटू केजी, और ये मोल्स यहाँ डिवाइड में, यानी केबी का यूनिट हो गया केल्विन इंटू किलोग्राम, और मोल यहाँ डिवाइड में आ गया तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, मोल इनवर्स। ये एक मार्क्स में पूछा जाता है। यूनिट ऑफ केवी कितना होगा, केल्विन इंटू केजी इंटू मोल इनवर्स इसका यूनिट है। अब और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मीनिंग मोलालिटी यानी उसका फॉर्मूला क्या लगने वाला है, 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय molecular mass of the solute into weight of solvent in ग्राम। जो हम जानते हैं वही कि मोलालिटी का कंसेप्ट अगर यहाँ पर इस्तेमाल कर दूं तो ये बन जाता है। क्लियर, और इसी के साथ हमें याद रखना है कि डेल्टा टीबी की वैल्यू है टीबी माइनस टीबी नोट। तो आपको एग्जाम में क्या कह सकते हैं, फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, या तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका इस्तेमाल करोगे तो आपके पास पहले डेल्टा टीबी आएगा, और डेल्टा टीबी के बाद आप ये इस्तेमाल करोगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट, तो उससे आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। कभी कभार न्यूमेरिकल्स में आपको पूछा जाता है कि मटेरियल का मॉलिक्यूलर मास कितना, तो उस टाइम आपको M2 को सब्जेक्ट बनाना है। तो M2 को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपका फॉर्मूला होगा Kb इंटू 1000 मल्टीप्लाइड विद W2 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी इंटू W1। क्लियर हुआ स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, और उसके लिए मैं यहाँ फिर से एक बात मेंशन कर रहा हूँ कि डेल्टा टीबी इसका मीनिंग है बॉइलिंग पॉइंट किसका, टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी यानी किसके लिए है, ये सॉल्यूशन। टीबी नोट किसके लिए लिखा जाता है, सॉल्वेंट के। दूसरी एक बात कि जैसे आप सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट पार्टिकल्स को चेंज करोगे उसी के साथ उसका केबी जो है वो चेंज हो जाता है। तो आपको हर बार याद रखना होगा पानी के लिए वैल्यू ऑफ द केबी, वाटर के लिए केबी की वैल्यू जो है वो है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये आपको हर बार याद रखना होगा भी पानी के लिए केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब स्टूडेंट्स इसके रिलेटिव न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.7 जिसमें ये दिया गया कि 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6
डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन सीक्वेंस, यानी ग्लूकोज पानी में डिजोल्व हो चुका है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर इज बॉइल्ड एट 1.013 बार। ये 1.013 बार यानी क्या, पानी के अंदर जब आप 1 केजी पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व करोगे तब आपका पानी का वेपर प्रेशर 1.013 बार कितने टेम्परेचर पर होगा। यानी आपको डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इन्होंने ये कहा है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका आपको बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सिंपल क्या हमें दिया गया, हमें दिया गया है ग्लूकोज कितना लेना है 18 ग्राम। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, C6H12O6 जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 ग्राम्स पर मोल। सॉल्यूशन के लिए क्या सॉल्वेंट कौन है, पानी कितना लिया है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं सॉल्वेंट H2O कितना लिया है 1 kg। दूसरा आपको क्या दिया गया है, पानी के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb कितना दिया है 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स। और आपको क्या ढूंढना है, कितने टेम्परेचर पर पानी यहाँ बॉयल होगा, यानी आपको ढूंढना है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी टीबी आपको ढूंढना है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो हम जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम मोलालिटी। हम यहाँ कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी का मीनिंग 1000 इंटू वेट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। पानी यहाँ सॉल्वेंट 1 kg यानी कितना हो गया 1000 ग्राम। यहाँ वैल्यू अप्लाइड कर दीजिए, केवी की वैल्यू कितनी लेनी है बताई है 0.52 मल्टीप्लाइड है 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्लूकोज कितना डिजोल्व हुआ है 18 ग्राम डिवाइड बाय M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड कौन है यहाँ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास उसका कितना है 180 इंटू W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम 1 kg का मीनिंग कितना हो गया 1000। ये 1000 कट 18 और 18 भी कट, तो ये कितना हो गया 0.052 केल्विन। यानी हमारे पास क्या आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 0.052 केल्विन। पता चला ये। अब यहाँ पर तो क्या आ गया, सिर्फ एलिवेशन आ गया। तो हमें तो यहाँ पानी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, H2O के लिए उनका बॉइलिंग पॉइंट TB नोट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373.15 केल्विन है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर। अब उसी का इस्तेमाल कीजिए, एलिवेशन कितना हुआ 0.052 इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट का कितना है 373.15। तो हमें तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, यानी टीबी को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो क्या करोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, यानी ये 373.15 यहाँ पॉजिटिव हो गया, जिसमें ऐड करना होगा 0.052, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बिकम 373.202 केल्विन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं और ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए 3 मार्कर के हैं। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.8 जिसमें लिखा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is 352.23 Kelvin when
1.80 ग्राम of non volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is rise to 3454.11 Kelvin. So calculate the molar mass of the solute और दूसरा दिया गया है Kb फॉर बेंजीन। हमने कहा था हर सॉल्वेंट के लिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb डिफरेंस होता है। Kb की वैल्यू है 2.53 केल्विन Kg मोल इनवर्स। अब इसमें ये कहा गया है कि 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 90 ग्राम बेंजीन में जब डिसॉल्व किया जाता है तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 352.23 केल्विन से इंक्रीज कितना हो गया, 354.11 हो गया। तो आपको ये बताना है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डिसॉल्व किया है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पर ये दिया गया है कि न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन से पहले ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या दिया है आपको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना दिया है, 352.23 केल्विन। दूसरा क्या दिया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कितना है, 1.80 ग्राम। कितने बेंजीन में डिसॉल्व हुआ है, तो बेंजीन का यहाँ मास भी दिया गया है, कितने ग्राम है, 90 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना राइज हुआ, 354.11 केल्विन। इसके अलावा क्या दिया है हमें कि बेंजीन के लिए Kb की वैल्यू बताई है 2.53 केल्विन Kg मोल इनवर्स। अब देखो नॉन वोलेटाइल को बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, यानी बेंजीन आपका सॉल्वेंट, तो ये हो गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व हो गया, यानी ये हो गया उसका मास W2। बेंजीन 90 ग्राम में, 90 ग्राम बेंजीन में इसको डिसॉल्व किया, यानी ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर था, इतना डिसॉल्व किया तो ये यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ आ गया, यानी ये किसका हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्यूशन हो गया। तो आपको यहाँ क्या ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो हम जानते हैं वही, सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब एलिवेशन कितना हुआ, तो यहाँ 354.11, उसमें से 352.23, यानी ये हो गया 0.88 केल्विन, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है, 0.88 केल्विन। तो अब हम जानते हैं वही डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू एम, यानी मोलालिटी। फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1। वैल्यू अप्लाइड कर दीजिए, डेल्टा Tb हमारे पास आ गया 0.88, Kb की वैल्यू हमें दी है 2.53 हमें लेना है, इंटू 1000 इंटू W2 कितना नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व हुआ है 1.8 डिवाइड M2 उसका मॉलिक्यूलर मास हमें ढूंढना है, W1 कितने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व हुआ ये 90। तो हमें मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है, तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। M2 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 2.53 इंटू 1000 इंटू 1.8 डिवाइड बाय 0.88 इंटू 90। क्लियर हो गया। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाता है
8 और मॉलिक्यूलर मास है तो यूनिट क्या होगा, ग्राम्स पर मोल। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सेम इसी तरह से आपने देखा जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं उसी तरह से यहाँ मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन भी हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके।